भाई अभिषेक शर्मा को सबसे बड़ा बयान कर एबी डिविलियर्स ने अभिषेक शर्मा के बारे में बोला, क्या बोला पूरी तरह से डिटेल में बताएंगे। जिस तरह से अभिषेक शर्मा T20 वर्ल्ड कप नंबर 1 बल्लेबाज है, उसी के लेके एडवाइस दिया कि अभी जो सनराइजर हैदराबाद के वाइस कप्तान की जिम्मेदारी दिया है, इससे पता चल कि सनराइजर हैदराबाद की वाइस कप्तान की जिम्मेदारी से बात उसका एक बड़े नियमों को उल्लंघन करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से उसकी दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज T20 फॉर्मेट में है, इससे पता चलता है उसको प्रेशर बहुत अच्छा से हैंडल करना। भाई ये कहना एबी डिविलियर्स का कहना कि भाई अभिषेक शर्मा जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप 2026 में उसका परफॉर्मेंस पूरी तरह से ख़राब था, उसको देख के उसी के हिसाब से उसको खेलना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप 2026 में उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए कि उसकी परफॉर्मेंस उतना नहीं था जितना होना चाहिए, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज होने के बाद आपको पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहिए और आपको प्रेशर होना, क्योंकि दुनिया हमेशा आपको पीछे लगा रहेगा, क्योंकि दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज के पीछे तो हमेशा की हमेशा दुनिया हमेशा एक दूसरे के पीछे पड़ा रहता है। इसी से एबी डिविलियर्स कहता है अभिषेक शर्मा जो सनराइजर हैदराबाद की वाइस कप्तान की जिम्मेदारी दिया है 2026 IPL के लिए, इससे पता चलता है कि भाई इसका जिम्मेदार कुछ अलग मोमेंट में करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से भाई अभिषेक शर्मा का एक जिम्मेदारी पहले था जो सिर्फ एक खिलाड़ी के रूप में जाना जाता था, आज वाइस कप्तान के रूप में जाना जाए, इससे पता चलता है कि उसके पास एक अलग जिम्मेदारी हो गया। उसी के हिसाब से आपको परफॉर्मेंस करना चाहिए, अभी को परफॉर्मेंस करना, क्योंकि आपकी पूरे के दुनिया की प्रेशर आपके पास को हटाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया चाहता है कि जो दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज है T20 फॉर्मेट में उसको किस तरह से गेंद किया जाए, क्या करा जाए। ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है अभिषेक शर्मा के साथ, क्योंकि अभिषेक शर्मा दोस्तों आपको पता होगा कि T20 वर्ल्ड का नंबर 1 बल्लेबाज है, और जिस तरह से उसकी परफॉर्मेंस रहा है T20 वर्ल्ड 2026 में, ये से पता चलता है कि उसके पास प्रेशर बहुत हाई है। ये पता है कि वर्ल्ड कप के फाइनल में 50 अच्छा परफॉर्मेंस देखे, यानी कि 18 गेंद पे 52 रन बना दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि पूरे के पूरे T20 वर्ल्ड कप 2026 में हमेशा के हमेशा फ्लॉप रहा था। ये पूरे के पूरे फ्लॉप था T20 वर्ल्ड कप 2026 में। ये से पता चलता है कि भाई उसका प्रेशर तो इसका होना ही चाहिए, और उसको जिम्मेदारी से आपको हैंडल करना आइए, क्योंकि जिस तरह से भाई अभिषेक शर्मा 2025 में T20 यानी कि IPL में परफॉर्मेंस दिया था, उस तरह से परफॉर्मेंस करना पड़ेगा 2026 IPL सनराइजर हैदराबाद के लिए, क्योंकि सनराइजर हैदराबाद की एक जिम्मेदारी दे दिया है अभिषेक शर्मा के लिए। एक जिम्मेदारी ये जिम्मेदारी है कि भाई अभिषेक शर्मा T20 IPL 2026 सनराइजर हैदराबाद के लिए कप्तान की जिम्मेदारी यानी कि वाइस कप्तान की जिम्मेदारी दिया गया है। उसी हिसाब से उसको एक मौका उसी हिसाब को एक अच्छी चैलेंज करना पड़ेगा, और अच्छी से अच्छी चैलेंज करने का मतलब है कि भाई आप एक बड़े जिम्मेदारी के साथ आप आए हो, एक जिम्मेदारी दे दिया सनराइजर हैदराबाद, उस जिम्मेदारी को भी निभाना पड़ेगा। अपनी परफॉर्मेंस दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज को भी जिम्मेदारी आपको संभालना पड़ेगा। जिस तरह से पास्ट T20 वर्ल्ड कप 2026 की आपकी परफॉर्मेंस ख़राब रहा, उसको भी कंट्रोल करके और उसको भी लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड का नंबर 1 बल्लेबाज हमेशा खिलाड़ी और प्लेयर आपको पीछे पड़ा रहेगा। आपको सभी के सभी चीज़ को कंट्रोल करना आना चाहिए। यही कहना है एबी डिविलियर्स। भाई से पता चलता है कि अभिषेक शर्मा दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज रहने के बाद इस तरह से इतनी बड़े लेजेंड्स आपको कहेगा, क्योंकि इसे पता है कि T20 फॉर्मेट इतनी बड़े खिलाड़ी इतनी बड़ी माना जाता है भाई, इतनी बड़ी खिलाड़ी माना जाता है कि पूरा दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बनने का मतलब है कि कुछ अलग क्वालिटी होगा आपके बल्लेबाजी में, इसलिए आप नंबर 1 बल्लेबाज बने। इससे पता चलता है कि T20 वर्ल्ड कप से पहले आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था भाई, सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस था T20 वर्ल्ड कप के पहले। उसके बाद पूरे के पूरे वर्ल्ड कप में इसका फ्लॉप हो गया था। उसी के बाद अब IPL में सनराइजर हैदराबाद वर्सेस RCB की पहला मुकाबला होगा, उसमें आपका भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि भाई IPL की वाइस कप्तान की जिम्मेदारी आपको दिया गया है, उसमें भी आपका जिम्मेदारी बहुत अहम निभाना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा मेरे दोस्त कि अभिषेक शर्मा अपनी होम ग्राउंड में खेलेंगे पहला मैच सनराइजर हैदराबाद वर्सेस बेंगलोर के बीच, उसमें अभिषेक शर्मा की वाइस कप्तानी और ईशान किशन की कप्तानी की जिम्मेदारी में किस तरह से परफॉर्मेंस करता है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, क्योंकि अभिषेक शर्मा T20 वर्ल्ड कप का सबसे नंबर 1 बल्लेबाज है। उसको अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से चलना पड़ेगा, और परफॉर्मेंस
देखते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से इस खिलाड़ी है दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज कि हमेशा के हमेशा पूरा दुनिया इसके पीछे पड़ा रहता है। उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि T20 वर्ल्ड कप में जो भी इसकी गलती हुआ ये पूरे गलती को सुधार के IPL में एक अच्छी ले में दिखाया जाए, क्योंकि वर्ल्ड का नंबर 1 बल्लेबाज हमेशा के हमेशा आपके पीछे पूरे के पूरे गेंदबाज बल्ले हमें आपके पीछे पड़ा रहेगा। इससे पता चल रहा है कि जिस तरह से AB डिविलियर्स का एडवाइस है भाई T20 फॉर्मेट में संभालना तो ज़रूर पड़ेगा क्योंकि जिस तरह से परफॉर्मेंस किया ना भाई, इससे तो पता चल रहा है कि अभिषेक शर्मा सबसे खतरनाक में भी हो सकता है कि जिस तरह जो 2025 IPL में जिस तरह से मचाया था उसी तरह से लगता है कि 2026 में भी मचाने के लिए आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से AB डिविलियर्स का एडवाइस है कि भाई बड़े खिलाड़ी जिस तरह से आपका नाम है T20 फॉर्मेट में ये दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज, तो दुनिया का हमेशा के हमेशा बल्लेबाज गेंदबाज आपके पीछे पड़ा रहेगा, उसको कंट्रोल करना आपकी बस के बात। ये कहना AB डिविलियर्स अब देखना पड़ेगा कि भाई सनराइजर हैदराबाद की तरफ से इसको तो वाइस कप्तान की जिम्मेदारी दे दिया है IPL में। अब इस IPL को वाइस की कप्तान की जिम्मेदारी किस तरह से निभाता है, ये बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है अभिषेक शर्मा के साथ। एक बल्लेबाज की प्रेशर होता है, एक टीम की प्रेशर होता है, एक वाइस कप्तान की प्रेशर होता है, और वर्ल्ड का नंबर 1 बल्लेबाज रहते हुए आपको भी उसका भी जिम्मेदारी लेना पड़ता है। इसी से पता चलता है कि भाई 2026 IPL में अभिषेक शर्मा, ईशान किशन कितना जिम्मेदारी लेता है अपनी टीम सनराइजर हैदराबाद के लिए। ये बहुत बड़ा चुनौती होने वाला है दोस्तों। लाइक करते रहो, शेयर करो, कमेंट मारते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार।